सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेघालय के आईजी डाल्टन मारक जुड़ चुके हैं। डाल्टन सर, सबसे पहले तो यही मेरा सवाल है, यही क्वेश्चन है कि क्या जानकारी मिली है अभी तक इस पूरे मामले में? किस आधार पर सोनम को आप लोग इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड मान रहे हैं? कुछ एविडेंसेस है, लेकिन पूरी बात अभी पता नहीं चला है। जब इंटरोगेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पूरी कहानी खुला रहेगा। अभी तो कुछ बोलने नहीं सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज तो कोर्ट में प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही इंटरोगेशन कर सकेंगे। डाल्टन सर, कब तक सोनम को आप लोग मेघालय ला रहे हैं? गाजीपुर पुलिस से, यूपी पुलिस से आप लोग की क्या बात हुई है? ये कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर होगा। अगर आज मिलेगा तो आज ही वापस आएंगे, अगर आज नहीं हो पाए तो कल परसों जो भी दिन ला सकते हैं, जल्द से जल्द लाएंगे। जी अच्छा डाल्टन जी, एक और बात आप बताइए, क्योंकि जो डीजीपी मेघालय उनकी तरफ से कहा गया साफ तौर पर कि कथित तौर पर जो हत्या है वो सोनम नहीं कराई, किस आधार पर मेघालय की पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया अभी, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। हाँ, अभी तो पूरी बात तो बोल नहीं सकता है। हाँ, टाइम लगेंगे। इतना 7 दिन के बाद अभी इतना, लेकिन मेघालय स्टेज पर, हाँ इतना स्टेज पर हम लोग पहुंचे हैं, और बाकी तो थोड़ा टाइम वक्त लगेंगे पूरी कंप्लीट करने के लिए। तो आप लेकिन डाल्टन सर, आप लोगों की तरफ से सोनम को ही कहा गया कि सोनम ही इसकी मास्टरमाइंड है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग के ऑन रिकॉर्ड अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की क्या जानकारी, मतलब ये हत्या कैसे हुई, सोनम का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? जो एविडेंस देखिए जी, यहाँ मिसिंग हुआ, यहाँ से मिसिंग हुआ है जी, और इतना 7 दिन के बाद नहीं 2 हफ्ते हो गया। तो आप ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कैसे यहाँ से निकल गया, कैसे पहुंच गया। ये सब तो अब सोचने से कुछ तो आइडिया मिल जाएंगे। और जो 3 बाकी लोग पकड़े गए उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही बोल सकेंगे। सर, मैं आईजी सर, मेरा सवाल ये है कि जो 3 लोग गिरफ्तार होने का जिनका आपने दावा किया है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनको वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? वो सोनम के संपर्क में थे या नहीं थे? और उनसे पूछताछ में क्या बातें सामने निकल कर आई हैं? ये इसका पूरी डिटेल अभी नहीं मिल रहा है। पूरे हमारी टीम वहाँ पर ही है, यूपी और एमपी में। जब वो लोग पूरे कंप्लीट काम हो जाएगा उसके बाद ही पूरा डिटेल्स तो मिल जाएंगे। जी सर, ये जो 3 लोग पकड़े गए, ये वही है जिसके बारे में टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि लगातार 3 लोग उनके साथ थे और उनसे वो हिंदी में बात कर रहे थे? ये वही लोग हैं? यस, वही लोग हैं। यही इन्होंने ही हत्याकांड को सर अंजाम दिया है? इस बात को इन्होंने गिरफ्तारी के बाद स्वीकार किया है क्या? यस। अच्छा डाल्टन सर, एक चीज है जो अभी हमारे पास जानकारी है, मैं चाह रहा था आपसे भी साझा करूं। जो सोनम के फादर हैं, उन्होंने मेघालय पुलिस पे बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हुए सोनम को मास्टरमाइंड मानकर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुआ है, पूरी बात पता नहीं चला है। तो कुछ दिनों के बाद तो पता चलेगा। जी नहीं, लेकिन सोनम का परिवार कह रहा है कि आप लोग फंसा रहे हैं उनकी बेटी को। सोनम का परिवार, उनकी फैमिली कह रही है कि मेघालय पुलिस फंसा रही है उनको। अभी तक तो कुछ 100% बोल नहीं सकता है। जब तक पूरी इंटरोगेशन नहीं होगी पूरी बात तो बोल नहीं सकते है ना। लेकिन इतना एविडेंस पता है कि ये तीनों इधर ही था, साथ में यहाँ से निकल गया है और उनके साथ कुछ मेल मिलाप कॉन्टैक्ट है, और ये सब एविडेंस अवेलेबल है। जी
अच्छा डाल्टन जी एक और बात बताइए, सही है क्या नहीं है वो तो बाद में पता चलेंगे। जी अच्छा डाल्टन जी एक और बात बताइए, क्योंकि मेघालय पुलिस ने जो पहला बयानी दिया इसे मास्टरमाइंड बताया गया सोनम को, लेकिन जहां गाजीपुर से ढाबे से सोनम मिली है, जो सरेंडर की बात कही जा रही है, वो खुद होश में नहीं थी, वो खुद एक बेहोशी की हालत में थी, ऐसा कहा गया है। फिर आप कैसे मेघालय पुलिस से बोल सकती है? ये सब तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा किस तरह में वो किस हालात में है। डाल्टन सर एक चीज बताइए, मतलब ये हर तरफ से ये बात लोगों के दिमाग में आ नहीं रही कि मेघालय गई, मेघालय से यूपी कैसे आई, आप लोगों ने ट्रैक कैसे किया? ये दावा किया गया मेघालय पुलिस की कि हमने दबाव बनाया और इस वजह से सोनम ने सरेंडर किया। कुछ तो आपको पता ही होगा कि इस बारे में कि आखिर पुलिस ने कैसे सोनम पे दबाव बनाया, कैसे प्रेशराइज किया कि फाइनली उसने सरेंडर किया? इतना समझिए कि गायब होने के बाद हमें हमारे टीम ने पूरी तलाशी की है, पूरी एविडेंस कलेक्ट किया है, उसके बाद ही ये फाइनल मूव इन तीनों को पकड़ने के लिए स्टेप लिया है। तो उनमें से जो कन्फेशन आया है उसके ऊपर ही तो नेक्स्ट स्टेप्स ले गया है। तो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया उन्होंने कन्फेस किया है और उसी आधार पर सोनम को आप लोग ट्रैक कर रहे थे? हाँ ऑब्वियसली। जी अच्छा, लेकिन डाल्टन जी एक बात बताइए कि मेघालय से लेकर यानी शिलोंग से लेकर कैसे गाजीपुर पहुंच गई सोनम, इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे? कुछ इनपुट्स आपको मिले? ये जानकारी हमारे पास नहीं है। जब टीम पूरा काम कंप्लीट होगा उसके बाद ही डिटेल्स रिपोर्ट मिल जाएंगे। अच्छा इसके अलावा डाल्टन जी एक और बात बताइए, एक्यूज सस्पेक्ट सबको पकड़ लिया है। जी अच्छा डाल्टन जी एक और बात बताइए, ये जो बाकी 3 और आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए, इनका रोल कैसा था, कैसे मदद की गई, क्या राजा रघुवंशी की जो हत्या है वो इनकी तरफ से की गई, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस का से मिला है, इसीलिए तो ये हासिल हुआ है। अगर कॉर्पोरेशन नहीं होने से तो ये सब अचीवमेंट हो नहीं पाए। जी और क्या इस सर एक आखिरी सवाल है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस मैटर में, मैं सिंपली आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इस मामले में सीबीआई की जरूरत, जो बताई जा रही है, आरोप भी लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच इसमें कराई जाए, तो ये इसको मेघालय पुलिस कैसे ले रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस इसको अच्छे से हैंडल करेगी और वही इन्वेस्टिगेट करेगी तब, जबकि परिवार को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है। ये उनके पास क्या भरोसा है हम बोल ही नहीं सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है अगर जरूरत पड़ेगा तो दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कर नहीं सकता है, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो दूसरा एजेंसी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी अच्छा डाल्टन जी एक बात बताइए, अभी तक कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारियां हुई इस मामले में, क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? और एक और चीज, जो बाकी 3 गिरफ्तारियां हुई है सोनम के अलावा, उनका किस तरह से कनेक्शन था सोनम और बाकी आरोपियों का, इसके बारे में आप कुछ एस्टेब्लिश कर पाए हैं क्या? अभी तक तो डिटेल्स बोल नहीं सकता, मेरे पास पूरा डिटेल नहीं है। हाँ लेकिन कुछ एविडेंस तो है इनका संबंध। लेकिन आप ये मान रहे कि हायर्ड किलर थे, वो भाड़े के हत्यारे थे? अभी तक तो न्यूज में ऐसा लिखा है। आप नहीं इसको कंफर्म कर रहे हैं? न्यूज में तो सभी ऐसा लिख रहा है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आईजी मेघालय पुलिस डाल्टन सर हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज बार बार दोहराई है कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं, अभी बहुत सारी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो गिरफ्तारियां की गई 3 लोगों की, उनके कन्फेशन के आधार पर ये सारी बातें, ये सारी जांच आगे बढ़ाई गई है और इसमें उन्होंने सोनम को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पाया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी जब हम मेघालय लेकर आएंगे सोनम को, तब और विस्तार से जांच होगी, सवाल होंगे और स्थिति और साफ हो पाएगी। लेकिन मेघालय पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ती हुए सोनम को मेघालय वापस लाएगी और वहां पर इस पूरे मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। यह कहना था
डाल्टन पी मारक, आईजी मेघालय पुलिस। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।